बोलिए महाराज कंस की। ये जोरदारी से जयकारा लगाइए। महाराज कंस की। प्रजापालक शत्रु घालक काल के अवतार हो। आज महाराज कंस आपकी जग में जय जयकार हो। शुभ दिन हो हमारा, सफल ये दरबार हो। हम तुच्छ दासों की चरणों में वंदना स्वीकार हो। जय शंकर की महाराज। जय शिव। अरे उठा लिया कैलाश को और गिरजा सहत गिरीश और सिंहासन शोभित सोई कंस स्वयं जगदीश। सब आकर भेंट महाराज जय शिव। जय शिव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भाम भवानी शैतम नमामि। शंकर की जटान बीच गंग हो विराजमान। ये माता का शोभे चंद्रमा अनूप है। नेत्र जगती गले बीच मुंडमान चेहरा के तेजो सर्वंग हो धूप है। ये अंग में भुजंग भुजान में लपेटा खाए कहे केशव ये कंठ जाके बेवकूफ है। ये दर्शन किए थे पाप ताप सब दूर हो। ऐसे सुगर एक शिव जी को स्वरूप है। सभी अपने अपने मुख के पट खोले और एक बार शंकर भगवान की जय बोले। बोलिए शंकर भगवान की। सेवकों जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने बड़े ही उत्साह के साथ अपनी दहान देवकी का व्यवहार रचाया। देश देशांतर से राजेंद्र गरों को बुलाया, परंतु हमारा ये सोमकार उनका अच्छा नहीं लगा। आकाशवाणी कर दी, अरे राजा काश जिस महान देवकी के विवाह में तू इतना खुशियाल है, हम बतलाए देते हैं उसी की अष्टम संतान तेरा काश का काल, जो कालों का भी महाकाल, उसका काल कभी नहीं हो सकता। परिणाम स्वरूप हमने अपनी बहन और बहनोई को कारागृह के अंदर बंद कर दिया। प्रथम पुत्र को बहन देवकी ने जन्म दिया, हमने उसे समाप्त कर दिया। 6 पुत्रों को हमने कारागृह के अंदर समाप्त किया अपने हाथों से। 7वां पुत्र घर में ही नष्ट हो गया, परंतु अब अष्टम पुत्र की बारी है। जेल पर कितने योद्धा हैं? 10,000 है महाराज। 10,000 है। 4,000 योद्धा और बढ़ा दिए जाए। पहला सावधानी से होना चाहिए। दीवान जी सभी योद्धाओं के ऊपर हम तुम्हें नियुक्त करते हैं। अच्छा। हाँ, यदि किसी ने भी कोई भी अपराध किया
तो सजा तुम्हें मिलेगी। लो कर लो बात। ले जाओ सभी योद्धाओं को अरे और जेल के चारों तरफ लगा दो सभी को। सरकार 14,000 हैं, गलती कोई ना कोई तो करेगा और सजा हमको मिलेगी, ऐसा क्यों? सभी का ध्यान रखना है ना। ठीक है। सभी के ऊपर नियुक्त किया जाता है और दरबार बंद किया जाए। मंत्री, पहरा सावधानी से होना चाहिए। हमारे महाराज का काल आने वाला है जन्म लेके जी। तो पहरे पर रहो, सतर्क। हाँ हाँ काल नहीं निकल जाए, शत्रु निकल नहीं पाए, यही रहना चाहिए। हाँ मारेंगे उसको और पीटी करेंगे सभी लोग, महाराज का आदेश है। हाँ सुदर्शन, सीधे खड़े हो जाओ, ढीला डस, थोड़ा टेढ़ हो जाओ, टेढ़ हो, ऐसे ऐसे। सुदर्शन, ढीला डस, शाबाश। चलो बोलो, होशियार खबरदार। होशियार खबरदार। ये बात तुम बोलो। होशियार खबरदार। हट जाओ पीछे, तुम बोलो, जोरदारी से बोलो। होशियार खबरदार। इधर आ जाओ, चलो पीटी करो। बिटिया, ये बात लिटिया, लेटना नहीं आता है। खड़िया, बिटिया, लिटिया, खड़िया, बिटिया, खड़िया, लिटिया, खड़िया, बिटिया, चलो इतना ही काम। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सुनो, ऐसा कहते हैं, हाँ किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। अरे पहरा क्या देना, पहरे पे तो रहना है ना। जो जन्म लेगा उसको तो लेना ही है। हाँ। हम क्या रोकेंगे, सो जाओ आराम से, चलो जाते रहो। और भादोकारी जिस समय रोहिणी नक्षत्र में शुक्ल पक्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भादोकारी निस्वंधियारी अजी प्रगट भई श्री कुंज बिहारी। कंस के कठिन कारागृह में भगवान चतुर्भुजी रूप में अवतरित हो गए, प्रकट हो गए। क्योंकि जन्म तो साधारण प्राणी का होता है, भगवान का प्रागट ही होता है। प्रकट हो गए भगवान और निवेदन करने लगे, हे प्रिय कच्छ को पाए अब कीजे, अब की यही बालक रख लीजे। सुनो हूँ तात में तुम्हें सुनाऊं, पूर्व जन्म की कथा बताऊं। तुम या सो मोई कर्तव्य भारी, तुम समान सुत होई हमारी। हे तात, हे मात, आपने मेरी पूर्व जन्म में बहुत बारी तप किया हो और मुझसे यही वरदान मांगो। हे प्रभु, आप समान हमारा पुत्र होई, जैसो ही वर मैंने तुमको दीनो, अब आए सत्य कर दीनो। हे तात, जैसो वरदान मैंने आपको दी हो, वो अब आए के मैंने सत्य कर दियो है। करो तात अब भेग उपाय, हमें कंसो ले बचाई। हे तात, आप एक उपाय करो और मुकु या मामा कंसो बचाई ले, गोकुल देव हे भगवान पहुंचाई। तहाँ यशोदा ने कन्या जाई, कन्या लाए कंस ही दीजे, तात हमारो नाम न लीजे। हे तात, आप मुकु गोकुल पहुंचा दो, वहाँ यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दियो है, वह कन्या को लाके कंस को देती हो और मेरो नाम मत लियो तात। हे भगवान, आप हमारे लिए कैसा आदेश कर रहे हैं? हम आपको गोकुल पहुंचाएं, लेकिन कैसे? हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और मेरे सर ऊपर आई बैठे रखुगारे, ये पायन पड़ी निगड़ कर तारे। आप देख रहे हैं कारागार पर कितने पहरेदार पहरा लगा रहे हैं। 7-7 तालों के अंदर हम बंद हैं। फिर इस स्थिति में मैं आपको गोकुल कैसे लेकर के जा सकता हूँ प्रभु? हे तात,
हाथन की हथकड़ी, बावन की बेड़ी, नार की तो ये सभी टूट के बिखर जाएंगी। 14,000 पहरेदारी सब सो जाएंगी, सातों द्वारे खुल जाएंगी। तात आप मुकु लेके चलो, मैं बाल स्वरूप धारण कर रही हूँ। हाँ प्रभु, आप बाल स्वरूप धारण कीजिए। इस स्थिति में तो मैं आपको ले ही नहीं जा सकता हूँ। और लेकर के चल पड़े। उन्होंने कहा कि आप छोटा सा स्वरूप धारण करें, बाल स्वरूप धारण करें। अजी काली का मरवाने ने और थोड़ी उमर वाले ने और जुल्मों कर कर डाले, ओ काली का मरवाने ने जुल्मों कर डाले, ओ काली का मरवाने ने। वसुदेव चली गोकुल को, जय वसुदेव चली गोकुल को, जय वसुदेव चली गोकुल को। वसुदेव जी महाराज निवेदन करने लगे, हे भगवान आप बाल स्वरूप धारण करें। तो भगवान नारायण ने छोटा सा स्वरूप शिशु रूप धारण करने के पश्चात जैसे ही वसुदेव जी महाराज एक सूप में लेकर के और भगवान को अपने सर पर रखा, तारे टूटने लगे, पांव की बेड़ियां खुलने लगी, हाथों की हथकड़ी खुल गई, पांव की बेड़ियां खुल गई, नार की टोक खुल गई और पहरेदार भी सो गए। भगवान को लेकर के वसुदेव जी महाराज ब्रजमंडल की ओर, गोकुल की ओर प्रस्थान करने लगे। सब सोई गए यज्ञ पहरे बारी, अजी यज्ञ आप ही खुल गई तारे, उठारी कहावत तारे, आप ही खुल गई तारे, उठारी कहावत तारे, जुल्म कर कर डाले, उठारी कहावत तारे, जुल्म कर डाले, उठारी कहावत तारे। मैं इस बच्चे को इतनी तीव्र धार में कैसे निकालूं और इधर सिंह से इस बच्चे की कैसे रक्षा करूं? हे प्रभु, आप मेरे लिए शक्ति प्रदान करें। हे जमुना महारानी, आप मुझे निकलने के लिए मार्ग दें। जब मैं इस बच्चे को गोकुल छोड़ करके लौट करके आऊंगा तो मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, गौदान करूंगा। और ले वसुदेव चली गोकुल को, ले वसुदेव चली गोकुल, अजी यमुना शरण पधारी, बोली यमुना महारानी की, यमुना महारानी की। यमुना ने भगवान के चरणों को, यमुना ने चरण पखारे, यात्रा की बहावर भारे, यमुना ने चरण पखारे, उकारी का मन भारे, जुल्म कर कर डाले, उकारी का मन भारे, काली का मन भारे, थोड़ी धूमल धारे, काली का मन भारे, थोड़ी धूमल धारे, जुल्म कर कर डाले, उकारी का मन। जिस समय भगवान को लेकर के ब्रजमंडल में पहुंचे वसुदेव जी महाराज, पूरा ब्रज सोया हुआ था, रात्रि का समय था।
और बाबा नंद के यहाँ महलों में प्रवेश कर गए। माँ यशोदा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था। जाकर के सुला दिया कन्हैया को और कन्या को अपने सूप में रख दिया। बसदेव जी महाराज ने निवेदन करने लगे, अपने पुत्र को बार बार निहार करके नेत्रों में अश्रुपात छा गया। आंसू बहने लगे, आंसू टपकने लगे। अपने लाडले लड़े कन्हैया को दूसरे के दरवाजे पर जब छोड़ करके बसदेव जी महाराज घर की ओर जब प्रस्थान करें तो पुत्र की ममता हृदय में उबल उठी, जाग गई। फिर सुत को अजीब निहारे, मैं कितना अभागा, मेरे यहाँ 8 पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन किसी पुत्र को रखने का सौभाग्य नहीं। 6 पुत्रों को कंस ने गला घोट करके आंखों के सामने समाप्त कर दिया। 7वां गर्भ क्षीण हो गया। 8वां को किसी दूसरे के द्वारे पर छोड़ करके जा रहा हूं। बेटा मुझे क्षमा कर देना मेरे लाल, मैं तेरा लालन पालन नहीं कर सका, पिता धर्म का पालन नहीं कर सका। मेरे लाल, जब तुम बड़े हो जाओगे तो एक बार मुझे आकर के जरूर मिलना बेटा, मुझे भूल नहीं जाना मेरे लाल। मेरे लाल भूल मत जियो रे, कोई बेग मेरी हो वह कलेजा फाड़ फाड़ चीख मार मार रो रही है। उसे कैसे जाकर के धीरज बताऊंगा, लेकिन समय बहुत हो रहा है। अगर वहां पहरेदार जाग गए और यहाँ मेरे बच्चे का पता चल गया तो वह आता ताई कंस न जाने हमारे साथ में क्या व्यवहार करेगा। वो यहाँ से बच्चे को मंगा लेगा। वसुदेव, पुत्र मोह में डूबने की आवश्यकता नहीं, शीघ्र ही मथुरा पहुंचना चाहिए, नहीं तो कंस को पता चल जाएगा। मेरे लाल, चल भूल नहीं जाना। और लेकर के किसी पुत्री को लेकर के पहुंचे और उधर पहरेदार बड़ी जोर शोर से सोए हुए थे। आवाज कारागार से उठने लगी, अरे कोई है, यहाँ कोई है। आवाज आई, पहरेदार जागे। अरे महाराज से जाकर के कहो 8वें शिशु का जन्म हो चुका है। हो गया, कन्या का जन्म हुआ। महाराज क्या समाचार है? गजब हो गया। क्या हुआ? अरे जहाँ पर काल आने वाला था वहाँ पर काली आ गई। कहने का अभिप्राय कन्या का जन्म हुआ है। कन्या कहाँ से आ गई? मालूम नहीं। बसदेव और देवकी को संतान के सहित जेल से बाहर लाया जाए।
आइए आदरणीय फूफा जी, बुआ जी। अजी कल्याण करुदेव की आगे राती आए, यह कन्या जी जान याते भे तुमको नहीं। भैया, ये आत्मी स्थान पर कन्या है, कन्या? आपको कोई भी नहीं है। परंतु ये कन्या कहां से आ गई? उस आकाशवाणी ने तो अष्टम पुत्र बतलाया था, फिर ये पुत्री कहां से आई? क्यों रे दीवान, ये कन्या कैसे आई? मुझे क्या मालूम कहां से निकल पड़ी। पहरा सावधानी से था, अच्छी से था 14,000 योद्धा लगे हुए थे और मैंने बढ़ा दिए थे। क्यों बसदेव जी, इनसे पूछो। इसमें तुम्हारा कोई छल तो नहीं? हमारा छल? हम क्या छल कर सकते हैं? हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, 7-7 तालों के अंदर बंद आपके अनेकों पहरेदार पहरा लगा रहे हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन सबके बीच में हम क्या छल कर सकते हैं? क्या आपका कहना भी सत्य है, भला आप क्या छल कर सकते हैं? परंतु मैं समझ गया, ये भी देवताओं का छल है, क्योंकि ना आया वो मेरे वैसे, ये उसकी इच्छा है मेरी तलवार से कटने, ये उसकी माया ही है। क्या कहा देवकी? इससे आपको कोई भी नहीं है। इसे जीव दान दे दूं? हाँ। ना बहन, ना, मैं इसे कदाप जीव दान नहीं दे सकता, क्योंकि देवताओं की वाणी को कोई नहीं समझ सकता। हाँ, कोई नहीं समझ सकता। ये कई प्रकार से मेरा काल हो सकती है, इसका होने वाला पति मेरा काल हो सकता है, इसकी होने वाली संतान मेरा काल हो सकती है। इसे मैं जीवदान नहीं दे सकता। देवकी, ये मेरा काल है, मेरा भोजन है, इसे लाओ, नहीं दूंगी। लाओ देवकी, लाओ। अरे छोड़ा लिया। इसी देवकी की अष्टम संतान को मेरा काल बतलाया। यदि तुम्हारे अंदर बल है, साहस है, तो आकर बचा लो। मैं आज इस काल को महाकाल बनके भक्कर करने के लिए जा रहा हूं। फिर कभी मत कहना कि कंस का भी कोई काल है। कंस कालों का भी महाकाल है। यदि बल है तो बचाओ और उसकी सहायता के लिए अरे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाले ने इस ब्रह्मंडल में प्रकट हो चुका है। फिर वही आवाज। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हुआ? मैंने उस कन्या को पृथ्वी पर पटका, मैं समझा कुचल गई। वो थी सितंबरी जो गेंद की तरह उछल गई, आकाश में जाकर के कर रही थी न पानी। वह शक्ति थी चामुंडा, महामाया थी कल्याणी।
शब्दों का कैसा गुंजार हुआ। अरे राजा काश तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में प्रकट हुआ। ये सब कैसे हो गया? चरणन माही में मारे तुए अज पूर्व थाई यह क्या करोगे? ये मैंने क्या कर डाला? बहन देवकी रो रही है। रो बहन रो, इतना रो कि तेरे रोने से एक तालाब भर जाए और उस तालाब में यह पापी काश डूब कर मर जाए। बहन देवकी, देवकी तेरी संतानों की हत्या आज बन गई मेरे लिए दुखदाई है। इधर गिरू कुआ, इधर गिरू खाई है। तेरी संतानों का तेरी संतानों का बदला ये आकर ले कोई, ये मेरी काल खींचे और मेरे बाल नीचे कोई। नहीं नहीं, ये क्या कर डाला मैंने? अपने हाथों से ही अपनी बहन की कोख को उजाड़ डाला। नहीं, क्षमा क्षमा। भैया मेरे अपराधों को क्षमा करना। भैया मैंने तेरी निर्दोष संतानों को मार डाला, तेरी कौम को उजाड़ डाला। क्षमा करना बहन, परंतु विधाता की गति को कोई नहीं टाल सकता। भैया क्षमा करना। आप चिंता ना करें, ये तो हमारे भाग्य में ही लिखा हुआ था, क्योंकि जो विधाता ने लिख दिए छठी रात के अंक, राई बड़े ना तिल घटे रहवे जीव निशंक। भैया विधाता ने मेरी को ही सोना छोड़ा है, तो आपका इसमें कोई दोष नहीं है। धन्य है बहन, धन्य है तुम्हारे लिए। तुम वास्तविक में स्त्री नहीं, साक्षात देवी हो, जो मुझ जैसे पापी को क्षमा कर दिया। माननीय वसुदेव जी, मैं आपका भी दोषी हूं। हो सके तो आप ही मुझे क्षमा करना। किस बात की क्षमा? हम क्षमा करने वाले कौन हैं? और फिर हमारा आपने अपराध ही क्या किया? हम तो समझते हैं, शास्त्र कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो तस फल जाखा। वह शास्त्र वाक्य मिथ्या नहीं हो सकते। न छते कर्म कल्प कोट सतैरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जीव जैसा कर्म करता है, चाहे वह कोटान कोट जन्म धारण कर ले, उसे अपने किए का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तो हम तो आपको किस बात का दोष देते? ज्ञान की दृष्टि से जब देखते हैं तो व्यक्ति किसी दूसरे को दोष न देख करके अपने कर्मों की ओर विचार करता है। तो हम भी यही सोचते हैं कि हमने किसी जन्म में कोई ऐसा कर्म किया, हमारे एक नहीं दो नहीं, हमें 8 संतानें प्राप्त हुई, लेकिन हमारे भाग्य का दोष किसी एक संतान को भी हम अपनी गोद में नहीं रख सके। उस विधाता की गति को कौन जान सकता है? मनुष्य करता है, लेकिन करने वाला तो कोई और ही है। राजन,
आपका कोई दोष नहीं, ये सब हमारे भाग्यों का दोष है। धन्य है माननीय वसुदेव जी, आपके लिए धन्य है। आप तो साक्षात धर्म के देवता है, जो मुझ जैसे पापी को क्षमा कर दिया। दीवान, माननीय वसुदेव और बहन देवकी को महलों में ले जाओ, सुंदर जल से स्नान कराओ, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराओ और सभी सभासदों को दरबार में बुला के लाओ। जो आज्ञा प्रभु। भूपा जी, हे भुआ जी, आप मुझको क्षमा कर देना, मेरा कोई दोष नहीं है। फिर जब दोष ही नहीं है तो फिर किस बात की क्षमा मांग रहे हो आप? हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन फिर भी क्षमा कर देना। थोड़ा बहुत तो गलता किया होगा। गलती? आप गलती क्या गलती की थी आपने? हाँ, ये भी बात कुछ है। आपको याद है? याद कुछ नहीं, तो फिर हमें फिर भी क्षमा मांगता हूँ। ठीक है भाई। अरे पृथ्वी, तू फट क्यों नहीं जाती जिससे कि मैं तुझ में समा जाऊं? अरे आकाश, तू रसगुल्ले क्यों नहीं बरसाता जिससे कि मैं खा जाऊं? ए जनता, घर को क्यों नहीं जाती जिससे कि मैं मुंह ढक के सो जाऊं? आज मेरी नेत्रों से इतने आंसू निकले कि एक तालाब बन जाए, उस तालाब में ये आनंद नगर डूब के मर जाए। आई, मैं आपका झोंक लगा देता हूँ। ई भोले भंडारी, अजय भोले भंडारी, मेरी बिगड़ी बना दी। भोले भंडारी, तेरी बिगड़ी बना दे। भोले भंडारी, भोले भंडारी, भोले भंडारी, भोले भंडारी, भोले भंडारी, तेरी तेरी बिगड़ी भोले भंडारी। मेरे सभासदों वीरों, जी महाराज। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम उस कन्या को मारना चाहते थे, परंतु वह कन्या आकाश में जाकर के दिव्य रूप धारण करके आकाशवाणी करके कहने लगी, अरे राजा कैश, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला ब्रज मंडल में प्रकट हो गया है। ब्रज कोई गांव नहीं, ब्रज नगर नहीं, ब्रज एक प्रदेश है। किस घर में जन्म हुआ है उसका, किस गांव में हुआ है, किस नगर में हुआ है, कैसे जाना जाएगा? इसलिए हमें अपने शत्रु को खोज करके समाप्त करना है। मेरा विचार है कि यहां से किसी योद्धा को ना भेज करके किसी वीरांगना को भेजा जाए, क्योंकि जहां बच्चे का जन्म होता है वहां बधाई गाई जाती है, मंगलचार गाए जाते हैं, और वहां पर पुरुषों का जाना वर्जित होता है। वहां पर कोई स्त्री ही जा सकती है। इसलिए हमारे राज्य में ऐसी कौन वीरांगना है जो हमारे शत्रु को खोज करके समाप्त कर डाले? आपकी बहन पूतना। शुद्ध नाम ले, बोला। हमारी बहन पूतना। हाँ, शब्द कहा, वह मायावी है, बलवान है। हमारी बहन पूतना को शीघ्रता से बुलाया जाए। बुआ पूतना। अरे अरे भाई, अरे आ गई आ गई आ गई आ गई
अभिषेक का जय शंकर की। जय शंकर की। महान पुत्रा, कहो भाई साहब। आकाशवाणी ने बताया है कि हमारे काल ने ब्रज में जन्म लिया है। किस घर में लिया है, किस ग्राम में लिया है, किस नगर में जन्म लिया है, यह अभी तक विदित नहीं है। इसलिए तुम ब्रज के लिए जाओ और ब्रज के अंदर जितने भी एक दिन से लेकर एक माह तक के बच्चे हैं सभी को समाप्त करके आओ। आप चिंता ना करें। परंतु बहन पुत्रा, हम चाहते हैं कि किसी को विदित भी ना हो और हमारा शत्रु मारा जाए। यदि इस भेष से तुम जाओगी तो ब्रजवासी सभी समझ जाएंगे, अपने बच्चों को छुपा लेंगे, तुम्हारे सन्मुख नहीं आने देंगे, फिर कैसे समाप्त कर पाओगे? आप जानते हैं मैं अपना रूप बदलना जानती हूँ। मैं अपना रूप बदल करके ब्रज में जाऊंगी और वशीकरण मंत्र पढ़ के सब पे मार दूंगी। वहां सब मेरे कहने में बस में हो जाएंगे। वाह वाह। मैं अपने स्थलों से जहर लगा के जाऊंगी। एक दिन से लेकर के एक माह तक के बच्चों को दूध पिलाऊंगी। वो दूध पिएंगे तो मर जाएंगे। अवश्य हमारी बहन हमारे शत्रु को अवश्य ही समाप्त कर पाएगी। परंतु बहन, हम तुम्हारा वह मोहिनी रूप देखना चाहते हैं। अवश्य। किस रूप से तुम ब्रज के लिए जाओगी, कैसे ब्रजवासियों को मोहित करोगी? मैं उस रूप को तुम्हें दिखाती हूँ। चाओ मेरी माया और बदल दे सुंदर काया। लंतका दे पर्दा भाया। आहा, ओहो, ये इतनी भयंकर है, क्या सुंदर बनेगी है। यहाँ लंबी लंबी छोड़ रही है। मत डारे रे शाबरिया मारे तुझ तारे मत डारे रे मत डारे रे शाबरिया मारे तुझ तारे दो तुरंत डारे लड़ेगी हमारी सांस अजी सुनती हो जी? कोई आवाज लगा रहा है। आवाज तो आ रही है। अरे मैं बोल रही हूँ। ये क्या है? तुम मूंछों को क्यों हिला रहे हो? अजी दूर हो जाओ, दूर होके बात करो ना। हाँ, कोरोना लग जाएगा, दूर रहो। सुनो जी, इधर आ जाए। इधर आ जाएं। बाप रे बाप, बड़ी सुंदर है ये तो। जीवन अजी पहली बार देखा है। अजी सुनते हो जी? नहीं, बहरा नहीं हूँ, सुनता हूँ। मैं ये बोल रही हूँ, मैं मामा कंस, तुम्हारा जो राजा कंस है ना, हाँ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अरे उनको छोड़िए, कंस वंश को, हमसे बात करिए। अरे छोड़िए सब बातों को। हाँ जी। आप बहुत अच्छी हो। अजी आप भी बहुत अच्छे हो। हाँ, थोड़ा थोड़ा। आपका नाम क्या है?
मेरा मेरा नाम ही चंपा। चंपा, हाँ। बड़ा प्यारा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा सुनिए जी, मेरा नाम ये भी अरे नहीं है। आपका नाम चंपा, हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा तुम्हारा नाम क्या है? इनका नाम चंपा, मेरा नाम मूली भंपा। बात हंसने की नहीं है, बात गहराई की है। अजी देखो, मेरा नाम ये नहीं है, तो मेरा नाम ही चमेली। चमेली, हाँ। अरे वाह, आपका नाम चमेली, मेरा नाम चमेला। चलेंगे आनंद नगर मेला, घूमेंगे अकेला और खाएंगे केला। देखिए जी, मेरा नाम ये भी नहीं है। ये नहीं है? हाँ। तो ये तो मेरे बूढ़ेपन का नाम है। देखिए, मेरा नाम है दिन को बुझाई रात को जलाई, मेरा नाम ही देश राई। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, लंबा नाम है जी। ऐसा ही मेरा है। कैसा नाम है आपका? दिन को सुखाई रात को उड़ाई, मेरा नाम गरम रजाई। अच्छा जी। इन छोड़िए नामों को, क्या करना है आपका? वो हो गया क्या वो गुड़ुम मुड़ुम स्वाहा। ये गुड़ुम मुड़ुम क्या होता है जी? अरे वो विवाह विवाह? हो गया आपका? विवाह हमारा नहीं हुआ है। मैं भी 7 जन्मों से रड़ुआ हूँ। तो ज्यादा मत करो, 25 ग्राम कर लो। क्या कर लो? विवाह विवाह? 25 ग्राम। देखो जी, मैं विवाह एक ही शर्त पे करूंगी जी। कौन से पे? आपको पहले अपनी आंख मीचनी पड़ेगी। आंख बंद? हाँ। तो कर लो बात। आंख बंद कर लो। वो पहली बार शादी हो रही है, फिर भी अपनी आंखों को बंद करें? हाँ जी, हम आपको माला पहनाएंगी ना, इसलिए। माला? हाँ। अरे वाह, तो जल्दी से माला डालो, विलम्ब मत करो। हाँ तो डालते हैं, आप अपनी आंखें तो बंद करिए जी। हाँ, हो गई। चल मेरी योग माया, पलट दो मेरी काया। और होठ रसीले तेरे नैन कटीले, होठ रसीले तेरे नैन कटीले। ए जी, आवाज बदल गई है जी। आंखें खोलिए। आशा विवाह हो गया? हो गया। खोलू? खोलो। क्या हो गया जी? कैसे सुनने से खड़े हो? अभी लंबे दांत वाली, बड़े नाखून वाली, ये सब क्या था? ये सब मैं थी। अब मैं समझ गया। हाँ। मेरा पहली बार विवाह हो रहा है। हाँ। हो सकता है मुझको मिर्गी आ गई हो। अच्छा जी, तो दोबारा माला पहनना चाहते हो? सत्य बात बताओ, आप कौन हो? मैं हूँ बहन पूतना। महाराज से मिलना चाहती हो? हाँ। अभी लो। अब समझ में नहीं आती इनकी आवाज। सरकार! अरे महाराज! क्या समाचार है? कोई सुंदरी आपसे मिलना चाहती है। सुंदरी हाँ, हमारे दरबार में आना चाहती है। आना चाहती है। क्या कारण है? आइए, आ जाओ। लेवा के लाओ। और सुंदरी जैसे ही दरबार में आई, महाराज जय शंकर की जय श्री। कहो सुंदरी, हमारे दरबार में किस लिए आई हो? क्या भाई साहब, आपने मुझे पहचाना नहीं? कौन? बहन पूतना? हाँ, मैं आपकी बहन पूतना! बहन पूतना! वाह! देखा दीवान, देखा? हमारी बहन पूतना को देखो।
कितना सुंदर रूप बनाया है जिसे हम नहीं पहचान सके, ब्रजवासी क्या पहचानेंगे? अरे जिसे मैं नहीं पहचान सका, आप क्या पहचानेंगे? ऐसा कौन है इस संसार में जो हमारी बहन के रूप को देख करके मोहित न हो? वाह वाह! अब हमें विश्वास हो गया ये अवश्य ही हमारी बहन हमारे शत्रु को समाप्त करेगी। बहन पुत्रा, आज तुझे अपने भाई से जो भी कुछ मांगना है वह मांग ले, तेरा भाई तुझे वही वस्तु देगा। आज इतनो करिका दी हमारे बाढ़ों साथ तुम्हारो, इतनो करिका दी हमारे बाढ़ों साथ तुम्हारो, जितने ताकि हैं हम पर हम बीच चढ़ाई दीजो, जितने नारी हैं हम पर भी हम बीच चढ़ाई दीजो, मंच के असला असला गले बीच लटकाई दीजो, मगर मंच के असला असला गले बीच लटकाई दीजो, और पत्नी को कागज बाई दो, पत्नी को कागज बाई दो, तेरे नाच को खाओ कार्य को अवश्य पूर्ण करने हमारी बहन को वीरा दिया जाए और ब्रज के लिए पठाया जाए। वीरा लेकर के ब्रज प्रदेश के लिए जब प्रधान लगी चलने लगी, अब चले और वह जमुना बाग आइए। और जैसे महाराज पुत्रा को प्रस्थान करा दी, ब्रज मंडल की ओर जब जाने लगी, मधुमाती रे ढोला और जीवा चलो जी सारा, मधुमाती रे ढोला और जीवा चलो जी महाराज, उतरा को भेज दिया। ब्रज में ब्रज गोपियां एवं सखियां मधुमक्खन सुखा इत्यादि सभी लोग ब्रज प्रदेश में जाने लगे। लाला का जन्म हुआ, बड़ी प्रसन्न है और जाने लगी गोपियां। जुलम करी डालो, जुलम करी डालो, ग्वाल बाल अरे
श्रृंगार सजा रखे का बात है? चोरी लाला मस्का तू कूना पतो को ना हमें ना पतो। तो बतोई मैया पे 85 वर्ष में एक छोटे से प्यारे से कारे से कनुआ को जन्म भयो है हमारी यशोदा मैया पे। हाँ ना 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 झूठ बोल रही। अरे झूठ ना बोल रही। अरे साची बात हम सुन के आए। का ये सखी कह रही है कि मैया यशोदा ने छोटे से लाला को जन्म दियो है और हम रात को अथाइन पे बैठे नंद बाबा के समीप तो नंद बाबा कह रहे लाला मंसकाओ तुम्हारी यशोदा मैया ने एक छोटी सी लाली को जन्म दियो है। और प्रातः काल होते ही इन सब के मोते लाला सुनने भैया ये तो बड़े अचंभे की बात है रही है। भैया एक अचम्मा सुनियो हमने सुनते ही मन में झकझोरा भयो देव हंसे सब आपस में कैधो विधना बोरा गयो है। कहूं विधाता पागल तो नहीं है गयो। अरे जहां तहां एक ही बात सुनी या नई बात को रोना मचो है। अरे रात को छोरी सुनी हमने और भोर ही छोरी को छोड़ा भयो। रात में छोरी को छोरा बन के तैयार कैसे है भाई? ऐसो अचम्मो आज से पहले तो कभी सुनो ना और नहीं देखियो। तू बता। पर भैया ऐसो कहो है कि देन चाहे करतार जिन्हें सुख जिनके लिए भगवान सुख देना चाहते हैं सुख दिखाना चाहते हैं देन चाहे करतार जिन्हें सुख सो तो प्रवीण टरे नहीं टारे वाको कोई मिटा नहीं सके उद्यम पुरुष किए बिना धन आप ही आवत हाथ पसारे। जब भगवान दे है तो बाकी लिए हाथ पसार के यूं ही देवे। देव हंसे मिले आपस में विद के पर पंच न जाते हैं तारे और बेटा भयो वह बसदेव के धाम अब दुंदुवी बाज रही है नंद के ये बात सत्य है तो फिर विलंब कहा है? अरे बधाई देवे को नंद बाबा के घर पे चलो नाचते गाते भय चलेंगे। चलो और ये शोदारी जायो लेना ने देख तुम्हें सुनाई ओ शोदा जायो लेना ने देख तुम्हें सुनाई मैं तुम्हें सुनाई ओ भगवान तुम्हें सुनाई Yeah.
आई है अरे घर बैठी गंगा आई है और सबने ही खुशी मनाई है। भाई ब्रजवासियों, देखो एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब ब्रजवासियों के पुण्य प्रभाव से 85 वर्ष में छोटो सो लाला प्राप्त भयो। अरे बाबा ये सब हमारी तपस्या को फल है। हाँ भैया, यमुना जी के जल में खड़े है के हम प्रतिदिन 1.25 मन गायत्री को जप करे हैं। हाँ, सत्य बात और है। हम विधाता से यही मांगते आए कि हमारे नंद बाबा के घर में लाला को जन्म है जाए। हमारी तपस्या सफल है गई बाबा। परंतु भैया ढाड़ी के तू अकेले ही आयो है। हाँ बाबा अकेले ही आयो। भैया ढाढ़िन को लेकर आ, तब बधाई मिलेगी। ठाणे ले हाँ, अब हाल गए और लेके आयो। अरे अघाल गयो, जा जल्दी जा। नहीं और झटपट जाने लगे, आवाज लगाने लगे, अरे ओ ढाढ़िन की, अरे भगवान कहा कर रही है भीतर, बाहर तो आ। देख तो सही में कितनों खुशी को समाचार लाया। काय को हल्ला मचा रहे हो हैं? सवेरे सवेरे। भगवान या केवल सजावट में ही लगी रहे या श्रृंगार में ही लगी रहे, कछु पतो है तो अजी मुको तुम्हारे बालक बच्चन की कार्य रोटी बनावे थी फुर्सत होए जब ही तो पता होगी, परंतु भूत प्रभात निज आज कित कंत गए कहना गए या सम्मन रत मलिन है। लौट घर आए तुम्हारी एक की एक करूं, मैं तुम्हारे अधीन नहीं बल्कि तुम मेरे अधीन हो। ये घर मेरे बाप को, वे जजमान मेरे बाप को, मेरे बिना तुम कौड़िन में कीन हो, तुम पे हाहा खवाए लो, इन पामन में गिराए लो। ये ढाड़िन की जाई सब गुणन में प्रवीण है। अरे भगवान जात नाते घर में आई है, वाद नाते खार खेत सब तेरे नाम कर दियो। हाँ अजी एक बात बताओ, हाँ। आज आप यमुना स्नान करवे गए, हाँ। परंतु इतनी जल्दी कैसे आ गए और इतनी खुशी आपको कुछ मिल गए होगा? हरी ढाड़े बहुत खुशी की बात है। बात ये है जब वे जमुना जी जा रहे हो ना तो मार्ग में ग्वालन को टोल मिल गए और बात टोल में मैं फंस गयो और धक्का लगाओ तो नंद भवन में पहुंच गयो और मैंने नंद भवन में कहा देखो। नंद भवन में पहुंच गए? हाँ, आपने वहाँ कहा देखो जी? मैंने देखो मैया यशोदा अपने कारी से कन्हैया को अपनी गोद में लेके झूला झुला रही है। कहा केरो ढाड़ी के? हाँ मैया यशोदा के 85 वर्ष में हाँ, छोरा भयो है। यही तो खुशी की बात है जो तुमको बतावे आया हूँ। तू जल्दी चल। अरे रुक। एक बात बता ढाड़ी के, तुमको ये बात कैसे पता पड़ी मैया के छोरा भयो है? छोरी तो है सके। अरे मैं कह तो रहे हूँ नंद भवन में देख के आयो मैया लाला को खिला रही है। अच्छा हाँ। यानी कि तुम मौसम बिना पूछे मैया के जोरे ही आयो? अब ना जा रही तेरे संग। अरे अब ना रखो ही का होगा ना। अरे ओहो देख भगवान देख, ऐसे समय पे ये रूठ व मटक वो तेरे बच्चों नहीं अब लगे। तो तेरे संग बिल्कुल ना जाऊंगी। हे भगवान तेरे हाथ और रूसे मत ना धानन की रूसे मत ना, रूसे मत ना धानन की रूसे मत ना। और अवसर आयो पाइने के बच्चों, अवसर आयो पाइने के झूठे मत धारण की धारण की धारण की धानन की रूसे मत ना। ऐसे समय पे यदि
चूक जाए ना तो बात को कोई इंतजाम नहीं। यासो रूठ में मटकवो छोड़ और मेरे संग नंद भवन में चल। देखो जी 16 श्रृंगार देगी मैया। मैंने आपसे एक बार मना करी यानी कि 100 बार मना करी। मैं अब आपके साथ ना जा रही। अरे और चल चल री सजनिया, अरे चल भगवान। रूस गो मटक गो प्यारी दौड़ उसी की खबरिया भगवान चली चल। ए तेरे हाथ जरूर चल। ना जा रही। देखो मूर्ति हाथ चली आई। उसी समय एक देखो मूर्ति में हुआ। अरे क्या हो रहा है? रात के 12 बज रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं, तू किसी की स्त्री को भगा करके ले जा रहा है? किसी की स्त्री किसी की नहीं है, ये हमारी है। तेरी क्या है? क्या है? हाँ। हमारी स्त्री है। तो मैंने कहा माता जी बताइए। माता जी होगी तेरी। अरे ये रूठ क्यों गई है, क्या कारण है? भाई बात ऐसी है कि हम अपने जजमान के यहाँ चले गए। वहां जजमान के घर में एक छोटे से लाला को जन्म भयो है और अब ये कह रही है तुम हमसे पहले क्यों चले गए। बस इसी बात पे झगड़ा हो रहा है। अच्छा हाँ। तो तुम बोलो चल 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 चल, वो बोली ना 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 चल 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 चल। इस बात पे झगड़ा हो रहा है। हाँ जब तुमसे पत्नी मनाना नहीं आता नहीं तो आता। बाप की बेटी तुमने शादी क्यों की? शादी क्यों की? घर वालों ने कर दी। अरे भाई मनाना नहीं आता। मनाना नहीं आता है तो हम मनवा देंगे। मना दो ना। हमारी एक शर्त है, जिसको मनाते हैं उसको अपने साथ ले जाते हैं। हाँ। जिसको मनाओगे साथ ले जाओगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? इसको छोड़ देंगे। छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। तो मना दो मना दो मना दो। हाथ जोड़ लो। ये तुम्हारे बैठे रहेंगे आप लोग बड़ी शांति से, यहाँ नहीं भगवान की लीला का दर्शन करें। किसके हाथ जोड़ रहे हो? किसके जोड़े? ये तुम्हारी पत्नी थोड़ी है, अपनी पत्नी के जोड़ो। अरे ये हमारे हाथ जोड़ेगी या हम इसके हाथ जोड़ेंगे? भाई जोड़ना पड़ेगा। क्यों? दुनिया जोड़ती है, संसार सागर है, सब लोग जोड़ते हैं। सब जोड़ते हैं? हाँ ये बैठे पगड़ी वाले ये भी जोड़ते हैं। सब जोड़ते हैं। बाबा जोड़ते हो ना? हाँ देखो गर्दन आ रहे हैं। चलो ये जोड़ते हैं तो हम भी जोड़ लेंगे, हमको जोड़ने में क्या है? जोड़ लो जोड़ लो जोड़ो जोड़। स्वर लगाओ। अच्छा स्वर लगाओ, स्वर लगाओ, स्वर आ बेसुरा मत चिल्ला। स्वर में गा, स्वर में। हाँ ऐसे हाँ। अजी हाथन में दीपाम महावर संग हमारे आई। हाथन में दीपाम महावर संग हमारे आई जी। इसको लगा।
लगन मेहंदी पाम महावर संग हमारे आई जी। हम तो तेरे नाती बेटा तू हमारी माई जी। बोलो बोलो, क्या बोले? माई बोलो। ये तो तेरे नाती बेटा तू है या की माई जी। हमारी माई। ए माई जी हमारे साथ चल। अरे हमारी माई है तो अपने साथ ले जा रहे हैं। मनाने के लिए कहा है, ले जाने के लिए नहीं कहा है। हाँ तो बोलो ना, मंत्र बोलो। बोल चलो तो रहे। चलो दूसरा मंत्र बोल दो। हाँ ये बात सही है। हाँ दूसरा बताओ। सूती पहने, रेशमी पहने, रेशमी पहने और पहने खादी, और पहने खादी। हम तो तेरे नाती बेटा तू हमारी दादी। बाप रे, पहले तो माता तक थी, अब हमारी भी नहीं, हमारे बाप की माँ बन गई है। बोल दो ओ बोल दो। भैया इतना ऊपर मत चढ़ाओ, वहीं रह जाओ। तो उसी को बोल दो। चलो उसी को बुलवा लो। हम तो तेरे नाती बेटा तू हमारी माई जी। वो है बाबा क्या है? सुर में भाई बोलो। देखो ये बात यहाँ से आती है पर यहाँ से आगे नहीं आ पाती। तो इसको काट के फेंक दो। जब यहाँ से काट देंगे तो हम कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ तो बोलो ना। ए चल चल भगवान, नहीं क्यों जाएगी। हंसी करा रही है? बोलो बोलो। चलना। कितनी माता होती है संसार में? कितनी माताएं होती हैं? एक तो जन्म देने वाली माँ, एक, एक पृथ्वी माता, दो, एक गौ माता, तीन और बस। चौथी है बहु माता। ये भी माता है ये जो कब से माता है? तुमको कर करके खिलाती है ना, ये भी तो है। हाँ इसलिए बोल दो इसी को। अच्छा भैया बोलवा। हम तो तेरे नाती बेटा तू हमारी माई जी। हम तो तेरे नाती बेटा तू हमारी माई जी। माई। बन गई। खास लोग आई जी। और चलो नंद के द्वार, और चलो नंद के मैया ने लाला जायो रे, लाला जायो रे, घर घर तू बधायो रे, घर घर तू बधायो रे, रही हम चारे राधा की दर्शन परिणाम अजी ना सुने। हाँ जी। ये हमारे पीछे पड़ रहे हो पीपर को भूत, या के ऊपर चले लो। तेरे पीछे आए हो। अच्छा तो हम पीपर के भूत हैं। भैया भैया ये कौन है? अरे ना जाने पता ना कौन है, बहुत देर से हमारे पीछे पीछे चलो आ रहे ओ हो। भैया आप कौन हो? हमारा पर्चा लो। हाँ बताओ। हमारा पर्चा है। आप कौन है? हमारा पता, हाँ हमारा अता पता सब लापता। अरे भैया ये लापता क्या मतलब है? भाई हम आए लाखे ना लखनऊ से आए हो? हाँ परामटे वाली गली ऊंचे के नीचे कूचे में रहते हैं। अच्छा तो भैया आप हो कौन? हमें हमारा पर्चा ये है। हाँ क्या है? भागोरी रंडी मुंडी आए हम गवैया लोग। अच्छा आप गाने वाले हैं? हाँ। अरे वाह। दार नहीं करेगी सभा में आए हम भाड़ हैं। हम खाने में रसगुल्ला जैसे, अच्छा पीने में शरबत जैसे, हाँ देखने में ऐसे जैसे उज्जवल चावल के से माड़ है। वाह। हाँ हम नाचे तो धरती धसे। आप नाचते भी हैं? दिल के तत्ता कान दादा राकत, दिल के तत्ता कान दादा राकत, दिल के तत्ता कान दादा कान दादा कान दादा। रोकिए रोकिए रोकिए। हम नाचे तो धरती धसे। अच्छा हम यदि गा दें तो आकाश फटे। अरे हिले ढुले ऐसे जैसे
जैसे पालकी के डांड है, वाह, ऐसे वैसे जानो मती। अच्छा, हम जमीन जायदाद गंडा वाले, एक एक भाण के हम साथ साथ राण है, हम नंद वंश के भाण हैं। अच्छा, आप भाड़ हैं, समझ गए ना? हाँ। ए भैया, ठीक ठीक। आपका काम क्या है, आप क्या करते हैं? हमारा काम है असल की नकल, अच्छा। हंसते को रुलाना और रोते हुए को हंसाना। ओहो, भैया यहाँ हंसने का काम है। अच्छा, देखो खुशी का समय है, यहाँ रोना नहीं है किसी को। तो हमारी कृपा बहुत होती है। अच्छा, आप कृपा भी कर देते हैं? कर देते हैं। कैसे? स्त्री के बच्चा, ऊपर वाले जो देवता है, हाँ। उनकी कृपा से स्त्री के बच्चा 9 महीने में होता है। भाई ये तो विधि का विधान है। और हम भाण देवता की कृपा से बच्चा केवल 3 महीने में होता है। हाँ। आप विधाता के भी विधान को पलट दिया आपने तो। और क्या? अरे वाह भैया वाह। विश्वास नहीं है तो तुम्हारे करके दिखाएंगे। हे, तुम्हारे नहीं, तुम्हारी पत्नी के। नहीं भैया, अब नहीं। अच्छा, ऐसा हुआ है? आपने कहीं ऐसा चमत्कार दिखाया है क्या? दिखाया है। कहाँ? दिल्ली में चांदनी चौक से गुजर रहे थे। यानी आप मर गए थे, फिर जिंदे कैसे खड़े भाई? भाई गुजरना हमारे यहाँ घूमने को बोलते हैं। भैया हमारे ब्रज में तो गुजरना मरने को कहते हैं। जब व्यक्ति मर जाता है, भला व्यक्ति गुजर गया। तो लाला लखपत राय जी मक्खियों को मार रहे थे, स्याही को चाट रहे थे। तो क्या इस बात का उनके पास में ठेका था? भाई वो चिंता में बैठे थे, उदास बैठे। अच्छा, उदास थे। जैसे हमको देखा, हमारे पैरों में आ पड़े। अच्छा, बाण देवता जी मेरी रक्षा करो। आपको देवता कहा? हाँ। भैया भाण देवता तो हम पहली बार सुन रहे हैं। बहुत देवताओं के नाम सुने, लेकिन भाण देवता कभी नहीं सुना। कहने लगे मेरी रक्षा करो। अच्छा, क्यों? मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, अंगला है, बंगला है, सब कुछ है, अच्छा, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। और भाई ये तो सबसे बड़ा कष्ट है। तो हमने झोली में हाथ दिया, भभूति को निकाला और उसके हाथ में दे दी पढ़ करके। कैसे? कहा आज से 3 महीने बाद तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। हमारे मत करो भैया। अरे नहीं, उन्हीं के अच्छा, आशीर्वाद दे करके चले आए। अच्छा। फिर 3 महीने बाद फिर निकले वहाँ से। तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बच्चा हो गया। कैसा है? बच्चे का जन्म हो गया। हो गया। कैसा था बच्चा? और बच्चा कैसा है? आहा, इसकी बदतकल में भी है, इतने बदतकल में भी है कि आहा, ये चंता पड़ता, ये हतलका भी है, संतोता भी है। हाँ ठीक है। ठीक है, टंडों पर हाथ बता दे। हाँ, ये वाह जी वाह। ये सेठ लाला लखपत राय जी का बच्चा है। वाह, कैसे खिला रहे हैं? हाँ। और लालू जा लालू जायारी हमारे घर, लालू जायारी, और लालू जायारी हमारे घर, लालू जायारी, और लालू जायारी हमारे घर, लालू जायारी। ए बेटा, करी हाथ दूध पी ले। हाँ हाँ, घंटों से लग अरे रहा है। क्या कर रहे हो भाई? अरे मार क्यों रहे हो? ओहो, पत्ती नहीं रहा। आहा, क्या हुआ? अरे काट लिया। ओहो, कोनी कोनी। ये है लाला लखपत राय जी का पुत्र। अरे उसकी शकल परिवार वालों से मिला रहे हैं। अच्छा, कैसे मिला रहे हैं? कैसे मिला रहे हैं? बालक बाबा कैसे, वाह 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 वाह, बालक बाबा कैसे, वाह 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 वाह, बालक बाबा कैसे। वाह 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 वाह। इसके जो बाल हैं वो बिल्कुल बाबा से मिलते हैं। अब नजर कहाँ गई? अब क्या है? क्या है भैया? मारो मत बच्चे। माथा। अच्छा, माथा। माथा के मामा को सो, वाह 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 वाह, माथा के मामा को सो, वाह 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 वाह, माथा के मामा को सो। वाह वाह वाह। इसका जो मत्था है वो मामा जैसा है। अच्छा, अब नजर कहाँ गई? अब कहाँ गई? अरे भैया, कान उखड़ जाएंगे बच्चे के। प्लास्टिक का लगवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। कान कैसे हैं? हाँ, कैसे? कान के काका कैसे, वाह 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 वाह, कान के काका कैसे, वाह 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 वाह, कान के काका कैसे। वाह वाह वाह। वाह। इसके जो कान है वो काका जैसे हैं। अच्छा, अब नजर गई भौं। हाँ। इनको मालूम है शहर में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आईब्रो।
अच्छा आई ब्रो। भौ कैसी है? भौया की भुआ की सी, भौया की भुआ की सी, भौया की भुआ की सी। इसकी जो भौ है ना वो भुआ जैसी है। अच्छा अब नेर कहाँ गई? अब कहाँ गई? नाक, ये नाक निकाल थोड़ी सी। क्या कर रहे हो? प्रधान जी ले लो, हलवा बना लेना भंडारे में, काम आ जाएगा। और निकाल, राजन जी को दे जा, चल निकाल और निकाल। अरे अरे ले जाओ, राजन जी ले जाओ। चाचा जी, चाचा जी, बाप रे बाप, सारा गोदाम इसी ने इकट्ठा कर रखा है और डालडा घी पर इसी ने महंगाई की है। हाँ, नाक कैसी है? नाक कैसी है? नाक के नानी की सी, नाक के नानी की सी, नाक के नानी की सी। इसकी जो नाक है वो नानी जैसी है। ये बेटा जीभ निकालो और निकाल, इतनी लंबी निकाल, निकाल। अरे जितनी होगी उतनी। अरे भैया मारते क्यों नहीं? निकाल, इससे ज्यादा नहीं निकलेगी। और निकाल। अरे भाई वो खड़ जाएगी जीभ। जीभ कैसी है? कैसी है? जीभ या के जीजी की सी, जीजी की सी, जीजी की सी। इसकी जो जीभ है वो जीजी जैसी है। अच्छा और होठ कैसे है? होठ या के हवा कैसे? होठ या के हवा कैसे? होठ या के हवा कैसे? इसके जो वो होठ है वो हवा जैसे है। अच्छा अब नेर कहाँ गई? अब कहाँ गई? हाथ, हाथ हाथ है के हाथी कैसे? इसके जो हाथ है वो हाथी जैसे है। बिल्कुल काला ही काला है। नया वैरायटी है ये क्या है? पेट कैसा है? अच्छा पेट। ये बिल्कुल अपनी मम्मी को गया है। अच्छा पेट या के पापा को इसके जो पेट, इसका जो पेट है वो पापा जैसा। अच्छा अब नेर कहाँ गई? अब कहाँ गई? अब कहाँ पहुँच गई? ऐसे करो, ऐसे सीधे इसको। अरे क्या? आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नक्श के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नक्श के आनंद भयो जय हाथी दिए घोड़ा दिए और दिने पाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिने पाल की, नक्श के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नक्श के आनंद भयो मनाते हैं, भगवान का अवतार हुआ है। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएंगे सभी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए हाथी दिए घोड़ा दिए
वही पूतना ब्रज में जियाई तब ही पूतना। अरे लाला कोई है यहाँ? पत्रकार अरे लाला मनसुखा, हाँ तेरी मैया है? हाँ मैया यशोदा है। तो कुछ पता है? कहा? मैं वाकी बहन हूँ। हाँ हमारी यशोदा मैया की बहन? हाँ हम तो पहली बार देख रहे। तब तो तुम हमारी मौसी भाई। हाँ 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 मौसी जी, राम राम। प्रसन्न रहे लाला, अब अपनी मैया को बुला ले। अच्छा अच्छा। हाँ मैं वासो मिलने के कहीं आई हूँ। अरे मैया देख तेरी बहन आई है। क्या कह रहे हो, मेरी बहन आई है? हाँ अरे लाला मेरी तो कोई बहन ही ना है, पर तू कह रहे हो है तो ठीक है मैं जाऊँ। देख 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 जिठाड़ी ये रही है। अरे बहन मैं तेरे पामन लागू। अरे बहन आ जा। अरे बहन तू एक बात बता। हाँ मेरी बहन। मैया ने अकेली मोक को ही जन्म दियो, परंतु तू कह रही है कि मैं तेरी बहन हूँ, तू मेरी बहन कैसे लगे? मैं मामा की, तू भूपी की, या सो लगे दोनों बहन बहन। अरे बहन मैं तो मामा की हूँ, तू फूफी की है, या सो दोनों बहन बहन लगे हैं। अरे बहन तो एक बात बता। हाँ जब मेरा ब्याह हुआ तो तू मेरे ब्याह में क्यों ना आई? अरे बहन देख, जब तेरो ब्याह भयो ना तब मेरो गोनो भयो हो गोनो। यासो में देखवे ना आई बहन। अरे बहन तू बड़ी दूर से आई है, तुको भूख लग रही होगी, हाँ। प्यासो लग रही होगी, हाँ। तो मैं तेरे काजे भोजन ले आऊँ। और बहन सुन, हाँ मैं अपरस में रहूं हूँ। अजी अपरस काय सो कहे? अजी बहन सुनो, जब आप यमुना स्नान करवेगी ताई जाओगी, जब आप निकलोगी वहाँ सो, जब आपकी इन पामन सो एक भी चेंटी मर जाएगी ना, फिर दोबारा तुमको नहाना पड़ेगा। अजी ठीक है जी। हाँ। अजी परंतु आप मेरे लाला को ध्यान रखियो। ठीक है जी। और मेरो लाला झूमे पर ना धीरे झूठा दीजो, मेरो काना झूमे पर ना धीरे झूठा दीजो, एक धीरे झूठा दीजो, एक होली झूठा दीजो, एक धीरे झूठा दीजो, एक होली झूठा दीजो, लाला झूमे पर एक धीरे झूठा दीजो, मेरो काना झूमे पर धीरे झूठा दीजो। अजी हाँ ध्यान रखियो, मेरो छोरा रोवे ना। ठीक है बहन, तू अब जा। और आपको भूख लगे तो दूध पिला दियो। ठीक है बहन, अब तू जा, मैं तेरे लाला को ख्याल रखूंगी। चल चल मेरी योग माया, बदल दे मेरी काया। और मेरू यदि हो मेरे भाई का दुश्मन, मैं इसे कदाप नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे समाप्त कर दूंगी और खा जाऊंगी। हाँ और वही दुष्ट मत राक्षसी पलना के ढिग जाए। अरे ये बालक अपनी माया दिखा रहा है, मैं इसके पास जाती हूँ, बहुत विशाल दिखाई पड़ता है, और जब दूर होती हूँ
तो बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, परंतु मुझसे बढ़कर तू मायावी नहीं है। मैं तेरी माया को नष्ट कर दूंगी। देख, मैं आ रही हूँ। और वही दुष्टपति राक्षसी और बलना की ढिग जाए और जग को जग और गिरे धरनियो उठाए। दूध पिएगा, भूख लगी है, ले दूध पिए। और जैसे ये तो दूध के साथ मेरे पैरों को खींच रहा है। अरे छोड़ दे। भगवान ने अरे बाल बाल बोल सब लोग हमें चले आए। अरे बाबा, अरे भैया, भैया हाँ। ये क्या है गो? ये क्या बवाल है? अरे लाला पतो ही लाए, ये तो मेरी सौत मेरी बहन बन के आई। हे पता ना तुझे कौन कौन है बहन बना ले। अच्छा बेटा, आप एक काम करो। ये तो राजा कंस की बहन है। अरे बेटा, अब एक काम कर, हाँ। या को काट काट के जमुना जी में डाले। अब मैं कुल्हाड़ी लाऊं। हाँ, कुल्हाड़ी के काट काट के पेड़ा बना के जमुना जी में बांध दो। बहुत भयंकर है। जाओ जी, मेहनत है। और कौन सी ने मार दियोरी तोरा अरे मेरो बचियो श्याम चलो मार दियोरी ये लीला का प्रसंग है। और दिन में आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, 10 बजे ही लीला का शुभारंभ हो जाएगा और राम लीला भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम